दोस्तों रूस बड़ी बाजी खेल गया, यूरोप का सबसे बड़ा हथियार उड़ा दिया। पुतिन एक और बड़ी चाल चल गए। 27 यूरोपीय ममालिक को यूक्रेन की मदद करने का पहला अंजाम मिल गया। रूसी फिजाइया के अब तक के बड़े हमले ने सफ़े मातम बिछा दिया। तीसरी आलमी जंग का खामोशी से आगाज कर दिया गया। रूस ने अमेरिका को यूरोप को दिन में तारे दिखा दिए। जो अमेरिका 10 दिन में ना कर सका, पुतिन ने वो 1 घंटे में कर दिखाया। दुनिया हैरानों परेशान रह गई। पुतिन ने देखते ही देखते इंतकाम भी शुरू कर दिया। वो फ्रांस और जर्मनी जो पुतिन के खिलाफ यूक्रेन को असलहा दे रहे थे, आज खुद खाली हाथ रह गए। पूरे का पूरा यूरोप पुतिन के हाथ में आ गया। यूरोपीय एटमी प्लांट पर हमले के बाद अब यूरोप के पास दिफा के लिए क्या कुछ बचा है। आज की इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर बात करने के साथ साथ बताएंगे कि रूस यूक्रेन की ये जंग कितने ममालिक को मजीद अपनी लपेट में ले सकती है और इसमें किस कदर मजीद तबाही मुमकिन हो सकती है। दोस्तों रूस ने यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर हमला कर दिया। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के पांव तले से जमीन निकल गई। यूक्रेन की मदद करने के चक्कर में यूरोप से अपना भरपूर नुकसान करवा लिया। रूस ने पूरे यूरोप पर जंग मुसल्लत करने का आगाज कर दिया। यूक्रेन के बाद रूस रुकेगा नहीं बल्कि मजीद ममालिक पर भी हमला कर देगा। यूरोप का यह बयान सच निकला। रूस ने यूरोप के सबसे बड़े और अहम तरीन एटमी प्लांट को उड़ा दिया। यूरोपीय मीडिया की चीखें 7वें आसमान पर पहुंच गई। दोस्तों खबर है कि रूसी गोलाबारी के दौरान यूक्रेन के ज़पोरिशिया जौहरी प्लांट में आग लग गई और यूक्रेनी सदर ने फौरी इसकी तस्दीक करते हुए इसे रूस की एटमी दहशतगर्दी बताया। दोस्तों यूक्रेन पर रूसी हमला अब 9वें दिन में दाखिल हो चुका है। इस दौरान गोलाबारी के सबब यूक्रेन की ज़पोरिशिया प्लांट में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिस पर अब काबू पा लिया गया। और ज़पोरिशिया प्लांट यूरोप में जौहरी बिजली का सबसे बड़ा प्लांट है। यूक्रेन का कहना है कि मुतलका हुकाम जौहरी प्लांट तक रसाई हासिल करने में कामयाब रहे, जहां रूसी गोलाबारी के बाद प्लांट के बैरूनी हिस्से में वाक़े एक तरबियती हिस्से में आग लग गई। दोस्तों जौहरी अमूर के आलमी निगरान इदारे IAEA और व्हाइट हाउस दोनों का ही कहना है कि वो यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर हमले की फाल तरीके से निगरानी कर रहे हैं और ताबकारी की सतह में अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबिया ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि रूसी फौज यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर चारों तरफ से फायरिंग कर रही है। आग तो पहले ही भड़क चुकी है। इनका मजीद कहना था कि अगर इसमें कोई धमाका हुआ तो ये चेरनोबिल से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। रूसियों को फौरी तौर पर फायरिंग बंद करनी चाहिए, फायर फाइटर्स को इजाजत देनी चाहिए और एक सिक्योरिटी जोन कायम करना चाहिए। व्हाइट हाउस ने इस हवाले से अपनी मुतादिद ट्वीट में बताया है कि जौहरी प्लांट में आग लगने के मामले पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत भी की है। अमेरिका का कहना है कि जो बाइडन ने अमेरिकी महकमा तवानाई के अंडर सेक्रेटरी बराए न्यूक्लियर सिक्योरिटी और नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की ताकि प्लांट की सूरत हाल के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की जा सके और सदर को इस बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। दोस्तों प्लांट के एक तर्जुमान ने भी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि रूसी अफवाज को भारी हथियारों से फायरिंग रोक देनी चाहिए। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तर्जुमान एंड्री तूज ने टेलीग्राम पर अपने एक वीडियो पोस्ट में कहा कि यूरोप के सबसे बड़े एटमी तवानाई स्टेशन में जौहरी खतरे के हकीकी खदशात हैं। दोस्तों अगर रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम साबित हो गया तो गुज़श्ता कई अशरों के दौरान यूरोप की इस सबसे बड़ी ज़मीनी जंग में ऐसे हथियारों का गुंजान आबाद शहरी इलाकों में इस्तेमाल एक नई इंसानी बहरानों की वजह बन सकता है। क्लस्टर बमों पर पाबंदी के हामियों का कहना है कि ऐसे हथियार शहरियों की बिला इम्तियाज हलाकतों का सबब और किसी भी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल के तवील अरसे बाद तक शदीद खतरात का बायस बनते हैं। शाम से लेकर यमन तक, बल्कान के खिते, अफगानिस्तान और जनूब मशरक़ी एशिया तक में गिराए जाने के बाद ना फटने वाले ऐसे क्लस्टर बम कई दहाइयों बाद भी इंसानों की जान लेते और इन्हें माजूर बना देते हैं। क्लस्टर बमों की हलाकत खेजी की वजह से दुनिया के बहुत से ममालिक अब तक इस आलमी कन्वेंशन में शामिल हो चुके हैं, जिसका मकसद ऐसे हथियारों के इस्तेमाल को महदूद बनाना है। लेकिन ये बम आज भी मुख्तलिफ बरआज़मों के बहुत से बहरान ज़दा इलाकों में जारी खून रेज तनाज़ात में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लस्टर बम ऐसे हथियारों को कहते हैं जिनसे गिराए जाने के बाद फिजा में ही बहुत से ऐसे छोटे छोटे बम या
बॉम्बलेट्स निकलते हैं जो वसी तर इलाके में गिरते हैं। इनके इस्तेमाल का मकसद बहुत से अहदाफ को बैक वक्त तबाहकुन हमलों का निशाना बनाना होता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ कई माह तक जारी रहने वाली इस जंग के दौरान इसराइल ने लेबनान पर 4 मिलियन क्लस्टर बम फेंके थे। बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के मुताबिक क्लस्टर बम जंगी हवाई जहाज़ों से भी गिराए जा सकते हैं, तोपों से फायर भी किए जा सकते हैं और इन्हें मिसाइलों के जरिए भी उन इलाकों में गिराया जा सकता है जिन्हें हदफ बनाना मकसूद हो। दोस्तों, आलमी पैमाने पर मुज़म्मत और मगरब की जानब से वसी तर इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद जुमेरात के रोज़ रूस ने यूक्रेन पर हमलों को जारी रखने के अपने अज़्म का इजहार किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने कहा कि फ़िल वक्त यूक्रेन में इनके मुल्क का ऑपरेशन जारी रहेगा। इनका कहना था कि किसी भी अमन मुआहदे में यूक्रेन को गैर मुसल्लह करने की शर्त लाजमी है। इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में लड़ने वाले रूसी फौजियों की बहादुरी को सराहते हुए दावा किया है कि जंग इनके मंसूबे के मुताबिक चल रही है। इन्होंने बगैर किसी सबूत के यूक्रेन की अफवाज पर इंसानों को बतौर ढाल इस्तेमाल करने का भी इल्जाम आयद किया। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो पुतिन से रूबरू मुलाकात के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि अगर मगरबी ममालिक नो फ्लाई जोन नाफिज करने को तैयार नहीं है तो इन्हें यूक्रेन को जंगी तैयारे फराहम करना चाहिए ताकि इनका मुल्क रूस से लड़ सके। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर अपनी एक वीडियो पोस्ट में कहा कि यूरोप को बेदार होने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि मैं तमाम यूक्रेनियों, तमाम यूरोपियों और हर उस शख्स से मुखातिब हूँ जो चरनोबल लफ्ज़ से वाकिफ़ है। वहाँ से दसियों हज़ार को निकालना पड़ा था और रूस इसे दोहराना चाहता है, बल्कि पहले ही से दोहरा रहा है, ताहम ये इससे 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। इन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन के पास 15 जौहरी रिएक्टर हैं और अगर कोई धमाका होता है तो इससे सभी का खात्मा होगा। यूरोप को एटमी तबाही में मरने से बचा लें। दोस्तों, उधर बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक और हंगामी इजलास तलब किया। बोरिस जॉनसन का कहना है कि पुतिन पूरे यूरोप की सलामती को खतरे में डाल सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन के पास 15 जौहरी रिएक्टर हैं और अगर कोई धमाका होता है तो इससे सभी का खात्मा होगा। यूरोप को एटमी तबाही में मरने से बचा लें। दोस्तों, उधर बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक और हंगामी इजलास तलब किया। बोरिस जॉनसन का कहना है कि पुतिन पूरे यूरोप की सलामती को खतरे में डाल सकते हैं।